हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, जय भीम, जय भारत। हर एक तरीके से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा कर सकता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके जो यूपी पुलिस कांस्टेबल सन 2018 और 19 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके जो एज के क्वेश्चन आए थे उनको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको आराम से क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो बनाना है, नहीं तो आराम से देखना है किस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए, बी और सी की आयु का योग 66 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद बोला है ए की आयु का बी और सी की संयुक्त आयु से अनुपात 5:6 है। बी की आयु का ए और सी की संयुक्त आयु से अनुपात 4:7 है। सी की आयु वर्षों में क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बोला है ए की आयु, यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले ए। उसके बाद आपसे बोला यहाँ पे देखो, आपको रेशियो का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बोला है बी और सी, बी और सी दोनों को मिला के बोला है दोनों का अनुपात कितना दिया है, 5 और 6, 5 और 6 ये अनुपात दिया है। उसके बाद एक अनुपात और दिया है, कौन सा अनुपात है, बोला है बी की आयु, बी की आयु। और यहाँ पे बोला है ए और सी, ए और सी, ए प्लस सी, इनका अनुपात कितना है, 4 और 7, 4:7। अब देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ए बी सी है और यहाँ पर भी बी ए सी, मतलब 3 व्यक्ति यहाँ पर भी हैं और 3 व्यक्ति आपके यहाँ पर भी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ए बी और सी का अनुपात निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए बी और सी, आप देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे अकेले ए का कितना मान दिया है, ए का मान दिया है 5, तो हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे बी का मान कितना दिया है, अकेले में 4, बी का मान अकेले में 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है ए और सी का मान 7 दिया है, लेकिन अकेले ए का मान कितना है, ए का मान अकेले कितना है, 5 है, और ए और सी का मान कितना है, 7 है। अगर ए और सी में हम ए का मान निकाल देंगे तो हमारा किसका मान बच जाएगा, 7 का मान सी का मान बच जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 7 में 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, आपका 2 बचेगा, जो किसका मान होगा वो हो जाएगा हमारा सी का मान। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं आप लोगों से, इतना समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है सी की आयु वर्षों में क्या होगी। अगर हम बात कर लें सी की आयु अनुपात में कितनी है, सी की आयु हमारी अनुपात में 2 है, वो भी कितने में 2 है। यहाँ पे देखो टोटल हम करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 2 11, 11 में और सी की अनुपात कितनी है, टोटल में आपकी सी की 11 में आपका सी का अनुपात कितना है, 2 का है। अब हम क्या करें, इनका योग कितना है, टोटल ए बी और सी का योग का आयु कितना है, यहाँ पे आपको बोला है 66 वर्ष, ये आपका हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा सी का आयु निकल आएगा वर्षों में। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। यहाँ पर 11 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 66 को, तो यहाँ पे आपका 6 टाइम में कट जाएगा। यहाँ पे हमारा सी का मान कितना आ जाएगा, 6 दून 12, यहाँ पे आपका आ जाएगा 12 ईयर। ये आप बताइए, आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछिए कहाँ पे नहीं समझ में आया है। आप लोग बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। रेशियो का, तो रेशियो हमने आप लोगों को करा दिया है बिल्कुल आसानी से। तो वहाँ पर अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोला है रमेश और उसकी पत्नी का आयु का क्रमशः यहाँ पे 40 वर्ष और 36 वर्ष है दिया है। रमेश और किसका, रमेश और उसकी पत्नी, तो रमेश का 40 वर्ष प्लस 36 वर्ष दिया है। अब यहाँ पे बोला है यदि उनके पुत्र और 2 पुत्रियां, मतलब एक पुत्र है और 2 पुत्रियां हैं। अगर हम टोटल बात करें, एक पुत्र और 2 पुत्रियां, ये टोटल कितने हैं, पुत्र और पुत्रियां 3, इनका औसत आयु कितना दिया है, 13 वर्ष। अगर हम इनका योग निकालेंगे, टोटल निकालेंगे, तो किस प्रकार से निकालते हैं, आपका जो एवरेज होता है, औसत होता है, उसमें हम लोग संख्या से गुणा करते हैं तो हमारा योग निकल आता है। यहाँ पे योग आपका कितना दिया है, 3, और औसत तीनों का कितना दिया है, 13 वर्ष। अगर हम इनका योग निकालेंगे
तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 39। ये बताइए आप लोग, ये समझ में आया कि नहीं? अगर आप लोगों ने एवरेज का क्लास नहीं देखा है तो जाके देख लेना, अपना कंसेप्ट एक बार क्लियर कर लेना। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 39, यहाँ पे आपका 39। यहाँ पे हमने इस प्रकार से क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ना, इसमें पूछ क्या रहा है, परिवार की औसत आयु कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 39 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका टोटल व्यक्ति कितने हो गए हैं। औसत हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, आपका जो टोटल संख्या होती है उसका हम लोग योग करते हैं और टोटल संख्या से हम लोग भाग दे देते हैं, तो हमारा औसत निकल आता है। तो यहाँ पे देखो आपका एक रमेश हो गया, रमेश एक है और उसकी पत्नी, 2 लोग हुए। और यहाँ पे रमेश का एक बेटा है और 2 बेटी हैं, मतलब टोटल लोग फैमिली में कितने हैं, टोटल 5 लोग हैं। तो यहाँ पर हम 5 से भाग दे देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाले जितना है हम लोग इसको जोड़ देंगे। ये आपका कितना हो जाएगा, 40 30 70, 70 30 100, 9 6 15, यहाँ पे आपका 115 आ जाएगा। 115 हम अगर भाग दे देंगे 5 से तो ये आपका कितनी बार में चला जाएगा, ये हमारा 23, ये आपका 23 चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर 23 साल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान भाषा में हमने आपको समझाने की कोशिश की। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है आज का। ये देखिए यहाँ पे देखो, आपको आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, यहाँ आपको जल्दबाजी कुछ भी नहीं करना है, तब आप लोग आराम से निकाल लोगे। यहाँ पे बोला यदि एक 32 वर्षीय व्यक्ति को एक नए आदमी द्वारा बदल दिया जाता है, मतलब ये आपका रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। तो याद करो, हमने आप लोगों को रेशियो में भी पढ़ाया था कि एक आ रहा है, एक जा रहा है, उसी की जगह पे एक आ रहा है। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर अच्छे से किए हैं तो आप लोगों को यहाँ पर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे बोला यदि एक 32 वर्षीय व्यक्ति को एक नए आदमी द्वारा बदल दिया जाता है तो 42 आदमियों की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए आदमी की आयु क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे कौन व्यक्ति जा रहा है, यहाँ पे 32 वर्षीय व्यक्ति को बदला जा रहा है। तो यहाँ पे आपका 32 वर्षीय, लेकिन यहाँ पे आपका हो क्या रहा है, जो आपके 42 व्यक्ति थे ना, 42 आदमी, उनका 1 वर्ष औसत आयु बढ़ जा रहा है। 1 वर्ष औसत आयु बढ़ जा रहा है, कितने आदमियों का, 42 आदमियों का। तो यहाँ पे 42 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 32 और प्लस 42, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 74, ये आपका हो जाएगा 74, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए आप लोगों की ये समझ में आया कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इसका आपका हो जाएगा। तो जो हमारा नया आदमी था उसकी आयु कितनी थी, 74 वर्ष थी। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सन 2018 और 19 के, इतना आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोग एक बार एग्जाम हॉल में जाने से पहले कम से कम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जरूर जाना। तो यहाँ देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोला वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी, तो दीपक की वर्तमान आयु क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे वर्तमान में अरुण और दीपक, यहाँ पे आपको दिया है अरुण और दीपक को लिख लेते हैं। अब क्या बोला है, जो अरुण और दीपक की आयु का अनुपात है, तो यहाँ पे आपकी आयु होगा, आयु कर लो, यहाँ पे एज के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो इसलिए आपका आयु या फिर उम्र यही देगा, यहाँ पे आय नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया है 4 और 3, अरुण का कितना है अनुपात में 4 और उसके बाद दीपक का 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये तो आपका रियल आयु नहीं है, ये हमारा रेशियो दिया है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, x ऐड कर लेंगे, इसमें x अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं। अब देखो हम लोग इसको कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे बोला है 6 वर्ष बाद, यहाँ पे कितना बोला है, ये तो आपका प्रेजेंट टाइम है, ये आपका वर्तमान दिया हुआ है, ये हमारा वर्तमान। यहाँ पे आपको बोला है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष आपका बाद क्या बोल रहा है, जो 6 वर्ष यहाँ पे आपको बाद दे रहा है, 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। तो अगर हम 6 वर्ष यहाँ पे बाद की बात कर लें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान देना अच्छे से। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस प्रकार से बनाएं कि यहाँ पे देखो, ये आपका मेथड थोड़ा लंबा जाएगा, ऐसे हम लोग नहीं लगाते हैं, हम लोग बनाते हैं दूसरे तरीके से, दूसरा मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको बोला क्या है, यहाँ बोला है
दीपक की वर्तमान आयु बताना है, यहाँ पे आपको बताना है दीपक की। तो यहाँ पे आपको 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष, मतलब 6 वर्ष बाद 4x + 6 कितनी हो जा रही है, 26 वर्ष हो जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम इस प्रकार से लगाते हैं तो आपका मेथड लंबा नहीं होगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखो आपका कितना हो जाएगा, अगर ये हम घटा देंगे 6 इसमें तो आपका कितना आ जाएगा, 4x बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 20। तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा, x का मान हमारा हो जाएगा यहाँ पे, x का मान यहाँ 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछा किसका है, दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी, दीपक का पूछा है। तो यहाँ पे दीपक का अगर रेशियो में बात करें कितना दिया है 3x, तो हम लोग 3x का मान कितना है 5, तो दीपक यहाँ पे आपको दीपक का निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x का मान दिया है 5, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 15 ईयर, ये आपका हो जाएगा दीपक की वर्तमान आयु। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। इसको हम और 2-3 तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगा ये आपका जो मेथड है ये आपका इजी है, इसमें ज़्यादा आपका कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ एक लाइन में समझना है और कुछ नहीं करना है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आपको बोला है अरुण और आनंद, यहाँ पे बोला अरुण और आनंद की आयु का अनुपात कितना है, 3 और 1। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अरुण और आनंद की आयु का अनुपात 3 और 1 है। 5 वर्षों के बाद अरुण की आयु आनंद की आयु के दोगुने से 5 अधिक होगी, तो अरुण की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ये आप लोगों को बताना है। तो चलो देखते हैं इसको किस प्रकार से करते हैं। अरुण और आनंद, आपको किसका किसका दिया है, अरुण और आनंद। तो यहाँ पे आपका हो गया अरुण और आनंद। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला है 3 और 1। यहाँ पे अगर हम बात कर लें इसको x मानते हैं, अगर x ये है तो ये आपका कितना हो जाएगा 3x। ये बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे 3 और 1 ही तो अनुपात हमने लिखा है, ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं, ये कैसे आया कैसे नहीं आया। उसके बाद आपसे बोला है 5 वर्षों के बाद अरुण की आयु, यहाँ पे बोला है 5 वर्ष के बाद। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 वर्ष के बाद अगर हम बात कर लें तो यहाँ क्या होगा, जो हमारी वर्तमान आयु है उसमें हम लोग 5 ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x + 5, 3x + 5 ये किसकी आयु हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 5 वर्ष के बाद अरुण की। अगर हम बात कर लें आनंद की, आपकी कितनी हो जाएगी, x + 5। ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, किस प्रकार से आया है। यहाँ पे बात कर रहा है 5 वर्ष के बाद, तो हम क्या करेंगे, जो वर्तमान आयु है उसमें हम लोग 5 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे वर्तमान आयु अरुण की कितनी है, 3x है, x जो है हमने अपनी तरफ से ऐड किया है। तो ये आप लोगों को याद करना है, क्योंकि ये आपकी रियल आयु नहीं दिया है, ये आपका रेशियो दिया है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अरुण की अगर 5 वर्ष के बाद बात करें तो 3x + 5 और आनंद की बात करें तो x + 5। तो अब देखो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किस प्रकार से। तो यहाँ पे देखो अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे बोला 5 वर्षों के बाद अरुण की आयु, 5 वर्षों के बाद अरुण की आयु, यहाँ पे 3x + 5 बोला है 5 वर्षों के बाद। इसमें क्या हो रहा है, जो अरुण की आयु है, अरुण की आयु आनंद की आयु के दुगुने से 5 अधिक है, मतलब दुगुना से 5 अधिक है किसकी, आनंद की आयु। तो 2 यहाँ पे अधिक है x + 5 + 5, ये आपका हो जाएगा, ये इक्वेशन आपका बनेगा। तो ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे देखो 5 वर्षों के बाद अरुण की आयु, 5 वर्षों के बाद अरुण की आयु, आनंद की आयु, आनंद की आयु कितनी है, x + 5 के दोगुनी, मतलब 2 गुना है और 5 अधिक है। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x + 5, 3x + 5, यहाँ पे बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2x + 5, 2x, ये आपका 2x + 10, यहाँ पे +5, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो ये आपका 5 से 5 ये कट जाएगा, 5 से 5 ये कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, अगर x का मान निकालेंगे 3x में 2x माइनस हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। अगर हम ये 5 हम इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस और प्लस कितना, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना निकल के आ जाएगा, x का मान हमारा 10 निकल के आ जाएगा।
तो पूछा किसका है, तो अरुण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर x का मान 10 है तो अरुण की वर्तमान आयु 3x दिया है, अरुण बराबर 3x, 3 इंटू एक्स का मान कितना दिया है 10, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 30। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बताइए आप लोगों की ये समझ में आया कि नहीं, किस प्रकार से क्वेश्चन हुआ है, किस प्रकार से नहीं। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोल रहा है ए और बी, यहाँ पे बोल रहा है 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 4 और 3। किसका किसका, ए और बी का। यहाँ पर अब आप आराम से समझना क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। यहाँ पे ए दिया है और आपका बी दिया है। 1 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है 4 और 3, 4 और 3 ये आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, अब से, अभी से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है। ये आपका क्या है, ये आपका 9 है। यहाँ पे सही कर लेना, थोड़ा इसको सही कर देते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे 9 दिया हुआ है, 9। यहाँ पे अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 है। तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ पे 9 और 7 हमारा हो जाएगा, 9 और 7 कब से, अब से 7 वर्ष बाद। तो यहाँ पे देखो हमने आप लोगों को बताया था डिफरेंस टेक्निक, याद करो रेशियो में, तो हम लोग इसको उसी प्रकार से बनाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस टेक्निक में क्या कर रहे थे, हम लोग देखेंगे इनका और इनका जो आपका अंतर है कितने का है, अंतर 1 का है, और इनका अंतर कितने का है 2 का। तो यहाँ पे आप लोगों को ये याद रखना है, जैसे मान लीजिए आपकी अभी एज जो भी हो आपकी मान लो 30 साल है, आपके भाई की एज जो है आपकी मान लीजिए 25 ईयर है। अगर हम 5 साल बाद बात करें तो क्या ये बताइए आपके और आपके भाई में उम्र जो आपकी एज का है उसमें डिफरेंस अंतर 5 ही साल का रहेगा ना, या फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा। मान के चलो अगर आप अपने भाई से 1 दिन बड़े हैं, 10 साल बाद अगर बात किया जाए तो 1 ही दिन तो बड़े रहेंगे, कि ऐसा है कि नहीं 10 साल बाद हम 2 दिन का हमारे अंदर अंतर आ जाएगा, कि नहीं हम अपने भाई से 2 दिन बड़े हो जाएंगे। मतलब आप चाहे 10 साल पहले की बात करो या फिर 10 साल बाद की बात करो, आपका जो एज का डिफरेंस है, अंतर है, वो तो कभी बदलने वाला नहीं है, वो तो आपका सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम ए और बी की बात कर रहे हैं, 1 वर्ष पहले उनका जो उम्र का, जो उनका एज का डिफरेंस था, अंतर था, वो 1 साल था। अगर हम बात कर लें 7 साल बाद, तो उनका क्या अंतर 2 हो जाएगा, अंतर 2 नहीं होगा, अंतर उनका 1 ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर कैसे अंतर हम बराबर करेंगे, इसमें जो आपका है इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अगर हम अंतर में 2 से गुणा करेंगे तो हमें रेशियो में भी करना होगा, बिल्कुल, इसमें हम 1 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा, 2 तिया 6। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये तो आपका सेम ही रहेगा, 9 और 7। तो यहाँ पे जो अब हमारा अंतर है ये आपका सेम है, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 का आपका अंतर 8 से 9 हो गया 1, यहाँ पे आपका कितना 6 से 7, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 1 है ये हमारा 1 किसके बराबर है, ये हमारा 1 8 के बराबर है। कैसे 8 साल के बराबर, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पे कह रहा है अब से 1 वर्ष पहले, 1 साल तो ये हो गया। अगर हमें प्रेजेंट में आना है तो क्या करेंगे, 1 साल हम जोड़ देंगे, तो 1 वर्ष पहले, उसके बाद बोला है अब से 7 वर्ष बाद, मतलब 7 ये 1 ये कितना हो गया 8, तो 1 बराबर कितना है 8। तो यहाँ पे आपसे पूछा किसका है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है तो बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे आपका 8, बी का पूछा है ना, 8 छंग 48, बी का आपका कितना दिया है, ये दिया है आपका 6, और यहाँ पे आपका 8 छंग 48। तो यहाँ पे आपका क्या 48 आंसर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे ये जो वाला है, ये जो रेशियो है, ये है आपका 1 वर्ष पहले का। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 1 वर्ष हम लोग और ऐड कर देंगे, 1 वर्ष ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 49, ये हमारा आंसर हो जाएगा बी का। तो ये बताइए आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि नहीं, कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, एक बार हम आपको दोबारा से फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है ए और बी का अनुपात दिया है 4 और 3, उसके बाद आपको ए और अब से 7 साल बाद कितना दिया है 9 और 7।
तो यहाँ पे जो इनका एज का डिफरेंस है ये हमेशा बराबर रहेगा, चाहे 1 साल पहले की बात कर लें चाहे 1 साल बाद की बात कर लें। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिफरेंस को बराबर कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस ये निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बराबर 8 दिया है, क्यों? तो यहाँ पे देखो 1 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 1 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो वर्तमान में आएंगे तो 1 हम ऐड कर देंगे, और अब से 7 वर्ष बाद 7 साल ई बाद अगर हम पीछे आएंगे तो ये यहाँ पे 7 साल ऐड कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे हमारा 8 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ए और बी का अनुपात दिया है, यहाँ पे ये आपका बी का ये वाला जो अनुपात है ये 1 साल पहले का है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे 6 और यहाँ पे 8 का गुणा कर देंगे 48। ये 8 कैसे आया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 हम ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 वर्ष पहले का ये है, अगर यहाँ पे पूछा है वर्तमान का तो 1 हम ऐड कर देंगे। तो ये बताइए आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ तक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बोला अब से, मतलब अभी से 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, यहाँ पे क्रमशः 9 और 11 दिया हुआ है। अब हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 9 और 11 था, और अब से 6 वर्ष बाद बोला है, 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 7 और 8 होगा, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो ये भी आपका सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। अगर हम बात कर लें 4 वर्ष पहले, तो यहाँ पे कितना था 9 और 11, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले की अगर हम बात करें ए और बी, ए और बी, तो यहाँ पर आपका कितना दिया है 9 और 11, 9 और 11। अगर अब हम बात कर लें और अब से 6 वर्ष बाद, यहाँ पे क्या बोल रहा है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 6 वर्ष बाद ए और बी का आयु का अनुपात कितना है 7 और 8, 7 और 8। अब हम देखेंगे यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना है। डिफरेंस तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कितने का, 2 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। 9 2 11 और 7 1 8। फिर से यहाँ पे वही बात आ गई कि यहाँ पे आपकी एक ही चीज समान रहेगी, आपके यहाँ पे जो डिफरेंस है एज में आपका जो अंतर है ये कभी नहीं बदलेगा, चाहे आप 4 साल पहले बात कर लो, चाहे 40 साल पहले बात कर लो, या 20 साल पहले बात कर लो, या 20 साल बाद बात कर लो, उससे कोई लेना देना नहीं, एज में तो आपका अंतर आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस को सेम कर लेंगे। यहाँ पे आपका 2 से हम लोग गुणा कर देंगे, यहाँ पर आपका 1 से गुणा कर देंगे, तो ये निकल आएगा हमारा अंतर सेम हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे आपका कितना रहेगा 11। अब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे आपका 7 दूना 14, और इसका यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 8 दूना 16। तो यहाँ पे देखिए अब आपका अंतर समान हो गया, क्योंकि अगर 9 2 11 और 14 2 16, यहाँ पे आपका अंतर जो है ये समान हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 11 से आपका 16 हो जा रहा है, यहाँ पे आपका 5 बढ़ रहा है, और यहाँ पे 9 से 14 हो जा रहा है, यहाँ पे आपका कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है। ये जो आपका 5 बढ़ रहा है ये आपका किसके बराबर है, तो यहाँ पे आप देखो ये 4 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद, मतलब यहाँ पे आपका 10, जो 5 है ये 10 के बराबर है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ 5 1 के 5, 5 दूना 10, 1 किसके बराबर है 2 के बराबर। तो अब हमसे जो पूछ रहा है हम लोग निकाल लेंगे। तो बी की वर्तमान आयु, बी की आपको वर्तमान आयु बताना है, तो बी यहाँ पे आपका ए, यहाँ पर आपका बी, तो बी की वर्तमान आयु यहाँ पे 11 दूना 22, बी बराबर 11 गुणे 2, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 22। तो ये क्या हमारा आंसर हो जाएगा 22 साल, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो ये वाला अनुपात दिया है ये दिया है आपको 4 वर्ष पहले का, यहाँ पे अगर हमें वर्तमान में आना है तो क्या करेंगे हम लोग 4 साल जोड़ देंगे, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 26, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। अगर हम इसमें निकालेंगे नीचे वाले में से 6 वर्ष बाद, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 का हम यहाँ पे हम 16 को गुणा कर देंगे, कितने से 2 से, 16 दूना 32 आपका आ जाएगा। उसमें क्या करेंगे 6 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, अगर हमें वर्तमान में आना है तो क्या करेंगे 6 वर्ष हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आपका 26 ही निकल के आएगा। तो ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहां पर बोल रहा है 8 वर्ष पहले ए, यहाँ पे पहले हो गया एक ही है, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 7 और 5, कितने साल बोला है 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर की आपकी बात कर रहा है, 8 साल
पहले, यहाँ पे बिफोर होगा, यहाँ पे आपका पहले की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा 8 साल पहले इन ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 7 और 5, 7 और 5। अब हम क्या करेंगे, अब से 16 वर्ष बाद, मतलब आपका 16 वर्ष बाद, आफ्टर 16 ईयर, आफ्टर 16 ईयर इनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, 5 और 4, 5 और 4। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही सवाल है सेम, हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपका अंतर कितने का है, अंतर यहाँ पर आपका 2 का दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपका 1 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को एक चीज याद रखना है, हमेशा जो आपका डिफरेंस होगा ये आपका कभी नहीं बदलेगा, अंतर हमेशा सेम रहेगा। हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 7 और 5। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और यहाँ पे 4 दूना 8, ये हमारा हो जाएगा, ये ए और बी। अगर हम बात कर लें यहाँ पे आपका कितने का अंतर है, यहाँ पे 5 से 8 हुआ 3 और यहाँ पे आपका कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 3 का। ये 3 का अंतर किसके बराबर है, 3 का अंतर हमारा हो जाएगा 16 ये और 8 ये, कितने के बराबर, 24 के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 बट 24, 1 बराबर 8। तो हमसे पूछा क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु का आयु औसत ज्ञात करना है, यहाँ पे आपको औसत बताना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8। यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ पे हमारा 8 सती 56, 8 सती 56 ये हो गया, और ए का और बी का 8 पन 40, 40 ये हो गया। तो ये हमारा ए और बी का ये 8 साल पहले का है। अगर हमें वर्तमान में आना है तो हम क्या करेंगे, 8 साल इसमें जोड़ देंगे, इसमें भी हम लोग 8 साल ऐड करेंगे। यहाँ पे बात किसकी किसकी कर रहा है, ए और बी का, तो 2 से हम लोग घटा देंगे, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 64 प्लस 48, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे हम लोग काट देंगे, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, अगर हम जोड़ेंगे 8 4 12 के 2, उसके बाद यहाँ पे 6 4 10 और 1 11, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 2। तो हम लोग काट देंगे, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 56। ये हमारा औसत आ जाएगा ए और बी की आयु का। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, किस प्रकार से क्वेश्चन हुआ है, किस प्रकार से नहीं। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोला है 4 वर्ष पूर्व, मतलब 4 वर्ष पहले पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत वायु 26 वर्ष थी। मतलब यहाँ पे 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन, इन तीनों की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझना है कि क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे हमारा कितना बोल रहा है, 4 वर्ष पहले। अगर 4 वर्ष पहले इनका 26 वर्ष थी, अगर हम वर्तमान की बात करेंगे तो कितना होगा, कौन कौन है, हस्बैंड और वाइफ और बच्चे। तो यहाँ पर आप लोग समझना, यहाँ पर बोला है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु कितनी थी, 26 वर्ष थी। अगर हम अभी की बात करें, अभी की प्रेजेंट टाइम की, वर्तमान की, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, 30 हो जाएगी। क्यों, 4 साल हम लोग जोड़ देंगे, तो ये आपका कितनी हो जाएगी, 30 साल। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी किसकी बात कर रहा है। यहाँ पे बात कर रहा है पति पत्नी और बच्चे, पति पत्नी और बच्चे 3 से हम लोग गुणा कर देंगे, तो ये हमारी औसत आयु निकल आएगी। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 90। अब यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे अब देखो आगे क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे, मतलब यहाँ पर वाइफ और चिल्ड्रन की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है, 3 वर्ष पहले। अगर हम प्रेजेंट टाइम पर बात करेंगे तो यहाँ पे 22 है, अगर हम प्रेजेंट टाइम पे बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। क्यों, ये 3 वर्ष पहले का दिया है 22 वर्ष। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। किसकी किसकी बात कर रहा है, वाइफ और बच्चे की। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे, ये आपका कितना आ जाएगा, 50। उसके बाद बोला क्या है, तो पति की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो यहाँ पे आपका वाइफ और बच्चे का दिया है 90, यहाँ पर आपका हस्बैंड वाइफ और बच्चे का 90 दिया है, वाइफ और बच्चे का दिया है यहाँ पे 50। अगर हम 90 में 50 घटा देंगे तो ये किसका निकल आएगा, हस्बैंड का। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 40। यही हमारा हस्बैंड का आयु निकल आएगा वर्तमान का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं।
ये थे आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार के हमारे क्वेश्चन बने थे एज में। आप लोगों को एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन लगा के जाना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।